भोज मुक्त विश्वविद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाए हैं, खास करके हमारे राष्ट्रीय जनजातीय आयोग जो नई दिल्ली में है, उनके चेयरमैन माननीय हर्ष चौहान जी के साथ एक वर्कशॉप हुआ था एक माह पूर्व जनजाति संग्रहालय में, जिसमें देश के कई विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह तय किया गया था कि जनजाति समाज के उन महापुरुषों को खोजना है जो इतिहास के पन्नों में अभी भी दर्ज नहीं है। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया और जनजाति समाज के सम्मान में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके तहत आपने देखा होगा कि एक तो भोपाल के रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति जो जनजाति समाज की महारानी रह चुकी है, उसके नाम से उसका नाम दर्ज किया। उसके पश्चात बिरसा मुंडा की जयंती के लिए, जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने राष्ट्रीय गौरव दिवस घोषित कर दिया और उसके लिए राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित करवाया। और सबसे लेटेस्ट जो ताज़ा समाचार है वो महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी समाज से महिला को राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनवाना। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जनजाति समाज के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो स्पष्ट हो रही। उसी के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के माध्यम से प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में जनजाति समाज के महापुरुषों को खोज करने, उनका रिसर्च करने, उनकी जीवनियाँ तैयार करने के लिए और जो इतिहास के पन्नों में नहीं उनको इतिहास के पन्नों में लाने के लिए, समाज के सामने लाने के लिए एक अभियान चलाया है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदान विषय पर एक दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उसके लिए भोज विश्वविद्यालय ने 9 सितंबर 2022 का दिन तय किया है। भोज में 9 सितंबर को पूरे प्रदेश से कम 50 से 100 जनजाति समाज के विद्यार्थियों को लाया जाएगा और सारे गरिमामय कार्यक्रम करवाने के पश्चात उसके शोध और जनजाति समाज के महापुरुषों के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा और उसके लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी, उनका इतिहास बनाया जाएगा। और इस बहाने जो अभी तक समाज में वंचित हैं, जिनके नाम अभी तक विलुप्त हैं, उनको हम समाज के सामने लाके ये बताना चाहते हैं कि जनजाति समाज ने राष्ट्रीय आंदोलन में कितना योगदान और कैसा दिया है। अभी हमारे पास सिर्फ गिने चुने 5-10 नाम ही हर जगह आता है। बिरसा मुंडा हुआ, टंटिया मामा हुआ, फिर भीमा नायक जी भी, उधर जबलपुर के साहबन पिता और पुत्र जो राजा रहे, ये यहाँ तक ही हम रानी दुर्गावती और यहाँ तक है, पर नहीं, इसके अतिरिक्त कई महापुरुष ऐसे हैं जिनको उस समय के इतिहास में जगह नहीं मिली थी, उनको हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए भोज विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जनजाति आयोग के साथ खड़ा होकर कार्य योजना बना के कार्रवाई चालू कर दी गई है। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारे राज्यपाल महोदय ने जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना राजभवन में की है और उसके तहत सभी विश्वविद्यालयों से 5-5 गांव, जनजाति बहुल गांव को 79 ब्लॉक में से चयन करके भोज विश्वविद्यालय ने धर्मपुरी करके, धार जिले के धर्मपुरी ब्लॉक में 5 गांव गोद लिए हैं। उसमें देगदा, रामपुरा, भवानिया खुर्द, गुलाटी और दसड़ा। और संयोग, ये संयोग की बात है कि आज ही हमारा वह कैंप लगा हुआ है 5 गाँव में और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जांच परीक्षण किया जा रहा है और सिकल सेल एनीमिया की मतलब परीक्षण कराया जा रहा है। और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसके इलाज के लिए भी हम जो भी प्रयास करना पड़ेगा उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे और ये अभियान चल रहा है। थैंक यू।